मैंने अपने दिन की शुरुआत की ब्लैक कॉफ़ी से। ब्लैक कॉफ़ी इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। तो ये है मेरे आज का ऑफिस का आउटफिट, क्योंकि मुझे डायरेक्टली स्टेशन निकलना है तो मैंने ये वाला आउटफिट चूज किया। गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर राखी पर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन ऑफिस में काम इतना है कि मुझे आधे दिन के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रेन पकड़ूंगी। तो लेट्स गेट रेडी विथ मी। जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं जिससे कि टाइम से ऑफिस का काम खत्म करके मैं घर निकल पाऊँ और अपनी ट्रेन ले लूँ। वरना ट्रेन छोड़ने का मुझे कोई भी शौक नहीं है। एंड माई मम्मा इज वेरी एक्साइटेड कि मैं घर आ रही हूँ, लेकिन उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। आई होप जल्दी से सही हो जाए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि एक महीने बाद, एक महीने से भी ज्यादा हो गया मुझे घर गए हुए, मैं फाइनली घर जा रही हूँ। घर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या आई अप्लाई दिस बीवी क्रीम। इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, काश मैं कर सकती तो मुझे फ्री मिलती। यस, लुक एट माई दीज क्यूटीज इयरिंग्स। कैसे लगे बताना यार। मुझे ना, मेरे पास इयरिंग्स हैं, काफी सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ पसंद है। मैं सारे पहनती ही नहीं हूँ, पता नहीं मैं लेकर क्यों आती हूँ। पर मुझे ना छोटे इयरिंग्स ज्यादा पसंद है। कैसे लगे? सुंदर है ना? आई नो दिस। ये मैंने अपने जीन्स के लिए लिए थे। आई हैव डिसाइडेड कि मैं सूट के लिए थोड़ा अलग, एंड जीन्स पर छोटे छोटे इयरिंग्स मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे जल्दी से लग जाए। थोड़ा चुप रहती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। मैं अपनी मम्मा का रिएक्शन बताऊंगी। खैर यार, उनकी तबीयत सही नहीं तो शायद मैं रिएक्शन रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। देखते हैं। पहले तो मैं अपनी ट्रेन ले लूँ, मुझे लग रहा है। रेडी होने के बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट। और पोहा बहुत टेस्टी बना था, जो कि मेरी आंटी ने बनाया था। तो घर से निकलने से पहले मैंने अपनी सारी चीज़ें चेक कर ली हैं कि सारी लाइट्स ऑफ की हैं या नहीं की हैं, कहीं कोई बर्तन तो सिंक में नहीं रह गया, फ्रिज में कुछ खराब तो नहीं होने वाला है। और घर पे सारी सफाई करके सारी चीज़ें उसकी जगह पर रख के फाइनली आई एम गोइंग गाइस। ऐसा लग रहा है ना जैसे मम्मा घर से कहीं जाती थी तो सारी चीजें एकदम फिक्स करके सबका खाना हो गया नहीं हो गया तब जाकर निकल पाती थी। आई एम फीलिंग द सेम भाई। हम कब इतने बड़े हो गए मुझे तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली थोड़ा सा पता तो चला है। सो बाय बाय बाय, अब मैं ऑफिस जाती हूँ। फिर मैंने भगवान जी के दर्शन किए और फिर मैं सीधा निकल गई ऑफिस के लिए। ये पार्ट ना मेरे दिन का सबसे अच्छा होता है जब मैं ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता एंजॉय करना बहुत पसंद है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आरबीआई की जॉब बहुत अच्छी होती है गाइस। मैंने तो अप्लाई नहीं किया, बट यू कैन ट्राई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप देखेंगे संसद भवन, ये जो रास्ते में पड़ता है। आपको पता होगा अभी मानसून सेशन चालू है तो काफ़ी भीड़ भी रहती है इस रूट पर। ये देखिए सामने था संसद भवन। अब हम मुड़ गए अपने ऑफिस की तरफ। यहाँ पर ना मुझे युवराज मिल गया था, तो युवराज से मैंने बोला मेरी एक वीडियो कैप्चर करो। मैं खुद ही इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई, उससे कहती हूँ वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। बाय द वे, युवराज मेरा वर्क पार्टनर है, तो ही इज़ ऑल्सो देयर माई सेक्शन। नाउ आई रीच्ड ऑफिस। अब ऑफिस में मेरा वर्क मोड एकदम ऑन हो गया है। आज सच में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था ना कि मेरा सारा काम खत्म हुआ है नहीं है, मैं सारी चीज़ें समझा कर गई थी। एकदम रिस्पॉन्सिबल वाला फील आ रहा था। हम घर से बाहर तो निकल आते हैं, बट एक घर जो होता है ना बहुत मिस करते हैं। स्पेशली मम्मा जो आपका इतना ध्यान रखती हैं, तो उनका आप सब ध्यान रखा करो, ठीक है। अब मैं वापस निकल गई ऑफिस से एंड आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू रीच होम। और इनका कमेंट बाजी शुरू हो गई। आओ यार देखो, मैं जा रही हूँ, मैंने बोला था कमेंट पास करेंगे। एंड हियर माय फ्रेंड्स आर। अब तुम लोग शांति से मंडे ट्यूसडे मेरे बिना रह लोगे। मैं बकवास बहुत करती हूँ, क्या हूँ। घर एक ऐसी चीज है जहाँ जाकर सुकून मिलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाएगी, हम ये बन जाएंगे तो लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, बट अक्सर घर वालों को छोड़ के हमें एक नए शहर में बसना पड़ता है। तो मैं ना महीने में वो 2 दिन का इंतजार करती हूँ जब मैं अपने घर जाऊंगी। सो फाइनली हियर आई एम। मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ। अब जल्दी जल्दी से मुझे ट्रेन लेना है और खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है यार। मैं यहाँ पर, मेरी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। अब मैंने ली अपनी ट्रेन में एंट्री, और सबसे मुश्किल काम होता है अपने बैग को उसकी मंजिल तक पहुँचाना, यानी ऊपर रखना। यहाँ पे आई जस्ट एंटर दी ट्रेन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो। जल्दी से मैं अपनी सीट खोलूंगी। है क्या होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं हो रही थी ट्रेन में बहुत ज़्यादा बोर, तो मैंने कहा क्यों ना खुद को निहारा जाए, खुद को संवारा जाए, क्योंकि मेरे बाल खुद से तो संभलते नहीं है यार। सच में बहुत ही बेकार बाल है। अब सोचा थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, तो मैंने यहाँ पर अपनी कॉफ़ी पी, साथ ही साथ एप्पल खाए जो कि पूरे खराब हो चुके। बढ़िया ये बढ़िया। देखो यार, पता है दिल्ली की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने के बाद सीधा जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, और ये जो हरियाली है इसको देखती हूँ, मुझे अंदर से इतना सुकून मिलता है।
अब मिरर सेल्फी चाहे ट्रेन में हो, चाहे वॉशरूम में हो, चाहे कहीं हो, वो तो बनती है। तो इधर आई एम टेकिंग माय मिरर सेल्फी। फाइनली रीच माय डेस्टिनेशन। झांसी में आपका स्वागत है। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मेरा भाई मुझे लेने आ रहा था, तब तक मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की जाए आसपास की। यार झांसी स्टेशन कितना सुंदर है, मुझे दिल्ली से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। गाइस, मैं दिल्ली से यहाँ तक आ गई हूँ टाइम पर और मेरा भाई लेट है जो मुझे लेने आ रहा है। वो अभी तक 10 किलोमीटर दूर से नहीं पहुंच पाए और मैं दिल्ली से आ गई। भाई नेचर कल रात निकालूंगी उसे। जैसे मैं अपने घर को वापस जा रही थी, वैसे ही सारे पंछी अपने शाम को अपने घर को लौट रहे थे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। फाइनली हम पहुंच गए झांसी। और झांसी एक ऐसी जगह है ना, जहां पहुंचकर मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी थम सी गई है, स्लो हो गई। दिल्ली में एकदम फास्ट फॉरवर्ड होती है, तो यहाँ पर बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस है। ये देखो, मैं साइड के नज़ारे रिकॉर्ड कर रही थी एंड फाइनली आई एम हियर। ये आ गए हमारे घर वाले। ये कैसी है तबीयत? बढ़िया है तबीयत। ये पीछे दीदी जी। चलो अब बाय। ओ ये है हमारे घर के न्यू मेंबर एरिक, जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मुझे ना एक्चुअली पहचान नहीं पा रहा है, तो ही इज़ ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज मी। जल्दी इससे दोस्ती हो जाएगी वापस से, क्योंकि जब मैं गई थी ये बहुत छोटा था, इसलिए। तो गाइज दिस वाज माय फर्स्ट ब्लॉग। मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, आई एम लर्निंग। हो सकता है मैं महीने 2 महीने में आपके लिए ऐसे ब्लॉग्स लेके आऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियोस। बाकी जो भी मैंने बोला हो मैंने सही बोला, आई नो दैट, ठीक है। तो आई विल ट्राई, मैं ऐसे मिनी ब्लॉग्स बनाते रहूँ आपके लिए। तो फिर बाय बाय, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहना, ठीक है? वरना पता चले कि वो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो और एग्जाम में कुछ नहीं किया। 20 डेज बचे हैं तो मेहनत करो। बाय बाय, टेक केयर।